राम राम सा। जय जवान जय किसान। आज हम आपको एक नया ही टॉपिक खेतों की ओर ले चलते हैं। इस बार अत्यधिक बारिश होने की वजह से हर जगह फसल ख़राब हो गई है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान भाइयों के लिए, किसानों के लिए, क्योंकि फसल अतिवृष्टि के कारण जो ख़राब हो गई है उसकी जानकारी सरकार तक कैसे पहुँचे, इसके लिए सरकार ने गिरदावरी का ऑप्शन दिया है। गिरदावरी का वैसे तो काम पटवारी का है, लेकिन फिर भी राज किसान गिरदावरी एक प्ले स्टोर से ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करके किसान खुद भी अपने खेत की गिरदावरी कर सकता है। गिरदावरी बहुत ही ज़रूरी है किसानों के लिए। मैं भी इसीलिए आज खेत में आया। मैंने बोला सभी के साथ अपनी जानकारी साझा करूं गिरदावरी करना, क्योंकि अधिकतर खेतों में अभी भी गिरदावरी नहीं की गई है। तो गिरदावरी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो फसल ख़राब होगी उसका मुआवजा तभी मिलेगा जब आपकी खेत में गिरदावरी में फसल दर्ज होगी। आप भले ही खेत में फसल दर्ज कर लो और गिरदावरी में फसल दर्ज नहीं है तो सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी फसल कहाँ बोई हुई है। मुआवजा, बीमा, सब्सिडी आदि सभी के लिए फसल की सही जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। फसल का रिकॉर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। सरकार फसल खराबे की जो गणना करेगी उसमें भी आपका रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। इस बार अत्यधिक बारिश से ये हमारा टांका है लबालब भर गया है, ये भी आपको बताएंगे। जल संग्रहण भी बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए आने वाले समय में, क्योंकि अतिवृष्टि होने के कारण बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है और फिर वापस सूखा हो जाता है। ये हमारा खेत है। हमने इस बार खेत में मूंग, गवार, मोट, बाजरा सभी फसल बो रखी है। खेत में जाने पे बहुत अच्छा लगा। किसान परिवार से होने के कारण खेती किसानी से अभी जुड़े हुए हैं। ये हमारी जड़ें हैं। इन जड़ों को हम जितना ज़्यादा मजबूत रखेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए उतना ही सुनहरा है। किसान अन्नदाता है, सभी का पेट पालता है, ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं। लेकिन जब किसानी करते हैं तो बहुत सारा जो समस्याएं हैं, किसानों के पास जानकारी नहीं है, कहीं से बीमा की जानकारी नहीं है। बीमा दो तरह से होता है। जिन लोगों ने केसीसी उठा रखी है उनका ऑलरेडी, अगर आपने बंद करवाया नहीं है बीमा तो आपका ऑलरेडी बीमा है, दर्ज है। लेकिन कई लोग प्राइवेट बैंकों से, अलग अलग फर्मों से भी अपना बीमा करवाते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है, करवाना भी चाहिए। ये हमारा जलग्रहण टांका, बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। साल भर खेत में काम करने के दौरान पानी हम काम में लेते हैं। आसपास ये पशुओं के लिए एक टंकी बना रखी है ताकि यहाँ पशु पानी पी लें। खेत में सबसे ज़्यादा हम आते हैं देसी सब्जियों के लिए। ये जो बेल दिख रही है, काचरी की बेल है, ये अभी पके नहीं है, बेसब्री से इनका इंतज़ार है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं, लास्ट में बोर भी हो जाते हैं। और ये हमारी देसी झाड़ू बनाने वाले, आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन सी फसल है। इससे हम झाड़ू बनाते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं। मूंग की फसल जहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा हुआ है वहाँ ख़राब हो गई है। जहाँ ऊंचा इलाका है, जहाँ पानी नहीं है, वहाँ अभी ठीक है। खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी हमने कर रखा है। ये हमारा खेत है। काफ़ी जगह जो हम हर बार एक को छोड़ के एक खेत को बोते हैं, इसलिए ये हमारे पशुओं के चरने के लिए चारागाह है। हमारी गायें भैंसें यहाँ चर रही है। अगर आप किसान परिवार से हो तो पशुपालन भी खेती के साथ करना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो राज किसान गिरदावरी ऐप है, आप उस पर सबसे पहले उसको ओपन कीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना जन आधार नंबर डालिए, आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगी। उस OTP से वेरिफिकेशन करके आपके खसरा नंबर, जो खसरा नंबर है उसी खसरा नंबर में लोकेशन ट्रेस होगी, तभी आप गिरदावरी करोगे। तो सबसे पहले आप गिरदावरी कीजिए। ये हमारे बाजरा फसल है, बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बाजरा, इस बार बहुत ही शानदार। अब ये अगला नंबर इसी का है, बाजरा तुड़वाने का। तो जब भी छुट्टी मिलेगी ये कार्य किया जाएगा। आप देख रहे हो ये बाजरा की सिट्टी है, ऊपर से चिड़ियाँ अपनी चोंच भर गई। लेकिन किसान दानदाता होता है, सभी का पेट भरता है, इसलिए छोटे जीव जंतु सभी इसी खेती पर निर्भर है। कई सारे आवारा पशु भी, जो ज्ञान हम अलग अलग दे देते हैं सोशल मीडिया पे हर जगह, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सभी का जो पेट भरता है वो सिर्फ किसान ही भरता है। ये अधिक आधे से ज़्यादा तो फसल
प्राकृतिक जीव जंतुओं के लिए ही है, लेकिन फिर भी जितनी बचती है किसान उसमें ही खुश रहता है। बारिश की वजह से भी कई सारी फसल ख़राब हो गई इस बार। सरकार से गुजारिश करते हैं कि सभी को सही से गिरदावरी करवा के सभी को उचित मुआवजा प्रदान करें। ये सीटी नीचे गिर गई, अत्यधिक चींटियाँ खा रही है। गंवार की फसल इस बार बारिश अधिक होने की वजह से अभी अच्छी है। जहाँ जल भराव नहीं है वहाँ पे गंवार की फसल बहुत ही शानदार है। इस बार अच्छा गंवार होने की उम्मीद है। बारिश रुक जाए तो अच्छा है, अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो इसमें भी कई सारे रोग होने की संभावना है। रोग से बचाने के लिए आजकल लोग जो केमिकल का यूज़ करते हैं ये बहुत ही नुकसानदायक है। हमारी ज़मीन के लिए भी नुकसानदायक है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद का यूज करें, गोबर का यूज करें। और फसल चक्कर बहुत ज़रूरी है। बार बार फसल को अदला बदली करके बोना चाहिए। एक ही खेत में एक ही तरह की फसल बोने से खेत की उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाती है, इसलिए फसल को बार बार बदल के बोना चाहिए। साथ में ये हमारी देसी सब्जियां, हम खेत में गए तो गवार फली तोड़ ली, बहुत ही टेस्टी भुजी बनती है इसकी। अब थोड़े दिनों बाद काचरे लग जाएंगे, उसकी भी टेस्टी सब्जी। कई सारी टिंडे, कई सारी भिंडी हमने लगा रखी है। लौकी की बेल जो बाढ़ होती है उस पर हमने बहुत सारी लौकी की बेल लगा रखी है, उसकी लौकी तोरई। तो किसान के पास अगर किसान करना चाहें तो किसी तरह की जो वस्तु है बिल्कुल एकदम स्वदेशी देसी चीज़ें अपना सकती है। मौसम बहुत ही सुहाना है। खेतों में काम करना, सुकून करना, अपने परिवार का सहयोग करना, हाथ बटाना हर इंसान को चाहिए। खेतों से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। गंवार की फसल लहराती हुई खेत में। खेती की अधिकता, ज़मीन की अधिकता होने की वजह से एक दो आदमी काम करना मुश्किल है, इसलिए अधिक से अधिक मज़दूर कार्य करते हैं। ये हमारा लौकी है, लौकी लगी हुई है, बहुत ही शानदार लौकी। अब ये पक के तैयार हो गई, आज इसी की सब्ज़ी बनाई जाएगी। लौकी की फसल हम जब बोते हैं ज़मीन पे तो लौकी के लिए मचान बनाना बहुत ज़रूरी है। ये चिमला की फली है, तोरई है, ये है बिल्कुल देसी सब्जियां जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। बाज़ार में जितनी भी सब्जियां आती है, ये काचरा बहुत ही टेस्टी, खट्टा मीठा स्वाद, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत चाव से खाया जाता है, लेकिन लास्ट में इनसे बोर भी हो जाते हैं। ये इस सीज़न की पहली काकड़ी जो हमारे खेत में मिली है। आप रासायनिक खाद का अगर उपयोग नहीं करते हो, खेत को बंजर नहीं बनाते हो, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप देसी खाओ, पशुपालन रखो, शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध छाछ, शुद्ध दही, सभी चीज़ें शुद्ध मिलेगी तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ये लौकी की बेल है, ये हम परागण करवा रहे हैं। लौकी की बेल में ये ज़रूरी है स्व परागण। दो फूलों को आपस में टच करोगे, परागण क्रिया होगी, इसी से ही ज़्यादा फल लगेगा। और इसके लिए मचान बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने बेल को दीवार के सारे ऊंचाई पे चढ़ा दिया है, और जो गोबर के उपले होते हैं उनका बनाया हुआ जो होता है उसके ऊपर भी हमने लौकी की बेल को फैला दिया। अधिक से अधिक लौकी लगे। इस बार बारिश हुई है, अब अधिक बेल फैल तो गई है, लेकिन अभी फूल झड़ गए बारिश की वजह से। अब जैसे ही बारिश हटी है, धूप आई है, बहुत सारी पैदावार होगी इस बार। बहुत ही शानदार फसल। किसानों को सब्जी बाहर से लानी नहीं चाहिए। ये देखो कितनी शानदार लौकी लगी हुई है, एक एक लौकी 2-2, 3-3 केजी की। हम बाहर से लाते हैं 70-80 रुपये केजी। आप मौसम का ध्यान में रखते हुए अपनी जगह में सब्जियों की खेती भी कर लें। आप बेच नहीं सकते तो कम से कम अपने खुद का खाने योग्य, जितने से आप खुद का काम चल जाए उतनी तो सब्ज़ी बिल्कुल लगानी ही चाहिए। बाहर का जो कीटनाशक वाला जेल लाने से अच्छा है खुद का ही खेती करें ऑर्गेनिक। और अधिक हो जाए तो अपने पड़ोस में, अपने ग्रामीण क्षेत्र में बेच भी सकते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो बेच भी दे देते हैं। आजकल हाईवे किनारे अपनी फसल को सुबह लाते हैं, शाम तक बेच के अपनी आमदनी कर लेते हैं। बहुत ही शानदार। आज ये पूरा वीडियो आपको किसानी से जुड़ा हुआ है, किसानी लाइव दर्शाई गई है। जिसके पास भी थोड़ी सी ज़मीन है चाहिए तो उसे अपने खेत और परंपरागत खेती से जुड़ना चाहिए। बहुत ही सुकून भरी लाइफ रहती है। शहर की
भागदौड़ भरी ज़िंदगी से ये बहुत ही अच्छा है। दीवार के सारे आगे बेल फैल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मोटिवेशन मिले, आगे भी आपको नई नई जानकारी अपडेट दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।